जवेरी जैसा परखता है, ऐसा कोई कोई विरला साधक श्रद्धा के सत्य के बल से परख लेता है कि हाँ यही हमारा ठिकाना है, इसको माना उसको माना। अब जानना था वही जाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, ना हक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। 1,84 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना, निसंकल्प, काम क्या बाकी रहा। सुखदेव जी महाराज त्यागियों में शिरोमणि थे, लेकिन राजा जनक के दर्शन करने गए, पक्षपात रहित संवान। राजा जनक ने सुखदेव जी का पूजन किया। क्या आप भी संत हैं? ऐसा नहीं कि हेकड़ी मार के बैठ गए कि सुखदेव जी आए मेरा दर्शन करने को, उपदेश लेने को। जनक सुखदेव जी की सज्जनता पर झुक गए और सुखदेव जी जनक की निष्ठा पर उनके चरणों में पहुंचे। भगवान वेद व्यास ने कहा कि बेटा मैं इतना ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं जितना जनक है, क्योंकि सुखदेव जी व्यास जी को अपने पिता मानते थे, इसलिए उनके वचनों में इतनी श्रद्धा नहीं होती थी। तो पिता ने युक्ति ढूंढी कि जो जिसके वचन में श्रद्धा रहे उधर ही भेजो। तो राजा जनक ज्ञात गया है ब्रह्मज्ञानी, तो अपने बेटे को भेजा, और बेटा सिद्धि के बल से उड़कर नहीं जाना, तितिक्षा सहना और जनक राजा से उपदेश लेना। तो गए और जनक राजा ने उनकी थोड़ी परीक्षा ली, मुलाकात देर से दी लेकिन टिके रहे। फिर जनक राजा ने उनका पूजन किया। फिर जो बताया कि जो आपके पिताजी ने बताया वही है कि मन के फुरने से जगत भासता है, बाकी तो मन जहां से फुरता है वही परमात्मा है, वही सबका आत्मा बना बैठा। इंद्रियों के द्वारा संसार के सुखों से जीव आकर्षित होकर भटकता है। अगर बाहर के सुख का आकर्षण चला जाए, औषधवत उपयोग करे और अपने आत्मा में आए तो मुक्त आत्मा है। बोले ये तो मेरे पिताजी भी बोलते थे। बोले यही है। चले गया एक शांत निसंकल्प अवस्था में वर्षों तक समाधि में। फिर परीक्षित को जब श्राप मिला और कोई महापुरुष मिल जाए, उस इच्छा से शुक्रताल में जाकर परीक्षित बैठ गया अन्न जल छोड़कर। तो सुखदेव जी को समाधि सुख से भी भगवत चर्चा का सुख अच्छा लगे, वो आ रहे। तो लोगों ने लंगोटी वाला बाबा समझकर हुई ओए हे पगले, हे बाबा, हे बाबा, हे होए पागल, कंकड़ पत्थर जो भी मारे कुछ भी नहीं, चित्त में शोभ समता। और जब पहुंचे तो परीक्षित राजा और साधु संत उठकर सुखदेव जी महाराज का अभिवादन करते। सुखदेव जी महाराज के सोने के थाल में पैर धुलाए परीक्षित राजा ने, और फिर आसीन हुए। तब राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मनुष्य का अपने जीवन में क्या कर्तव्य है, और मृत्यु अगर निकट आए तो उसका क्या कर्तव्य। क्योंकि उनको श्राप मिला था कि 7वें दिन मर हो गए परीक्षित को। तो जिन्होंने श्राप दिया उस संत के पुत्र को सताया नहीं, लेकिन जो होनी है वो संत के पुत्र के द्वारा श्राप मिला है। तो अब मैं अपनी मौत को सुधारूं कि किसी को दंड देकर अपना मौत को बिगाड़ूं। तो परीक्षित अन्न जल छोड़कर कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिले, इस भावना से बैठ गए। तो परमात्मा तो सर्वत्र एक है। तो उसने प्रेरणा कर दी सुखदेव जी को, और सुखदेव जी गए, परीक्षित ने पूजन किया और फिर प्रश्न किया कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, और जब मौत आती हो तो उस समय क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने उनके प्रश्न की सराहना किया कि मानवता के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तुम्हारा तो भला होगा लेकिन पूरी मानवता का भला होगा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, और मौत अगर नजीक आए तो क्या सीखना और क्या सोचना और करना चाहिए। ऐसा सवाल राजा परीक्षित तुमने बड़ी बुद्धिमता से पूछा है। तुम वास्तव में धर्मात्मा सज्जन राजा हो। तो अब सुखदेव जी ने उत्तर देते हुए पहला श्लोक किया, तस्मात् हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवन् नाम। मनुष्य को भगवान के विषय में जान लेना चाहिए,
भगवान की कीर्ति का गान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, अंतःकरण में भगवता भाव पैदा करना चाहिए, जिससे राग द्वेष का शमन हो, पक्षपात का शमन हो, और भगवत तत्व के द्वारा ही संसार को नंदनवन बनाना, और आप भी मुक्त होना और दूसरों को भी मुक्त करने के रास्ते ले जाना। तस्मात् हरि अभिधीयते, श्रोतव्य, हरि के तत्व में, हरि के विषय में सुनो, कीर्तितव्य से, भगवान का कीर्तन करो, श्रोतव्य कीर्तितव्य से, स्मृत हो भगवद नाम। भगवान क्या है, आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्यों होता है, सुख किसको होता है, दुख किसको होता है, उन दोनों को कौन जानता है। सुख भी आके चला जाता है, दुख भी आके चला जाता है, तो रहता कौन है? वो हरि। वो हरि और हम कितने दूर हैं, ये जरा समझ लो, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति सरल हो जाएगी। और जब कथा पूरी होने के पहले ही परीक्षित को समझ में आ गया कि मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, मरने वाला शरीर है, चाहे तक्षक काटो, चाहे कोई निमित्त बनो, जो मरेगा वो मरेगा, और जो अमर है वो अमर है, जो अमर है वो मैं हूं। तो सुखदेव जी के उपदेश से परीक्षित का अज्ञान मिट गया और आत्मज्ञान आत्मनिष्ठा है। तो सुखदेव जी पूछते हैं कि पुत्र, शिष्य पुत्र तुल्य होता है, आध्यात्मिक संबंध पुत्र पिता। ये ज्ञान शिष्य को या तो पुत्र को ही पचता है। सुनकर कपड़े छाट के चले गए तो ज्ञान गुरु का पचेगा नहीं इतना। गुरु से बेवफा रहे, संत से बेवफा रहे तो ब्रह्म विद्या फलेगी नहीं। तो पुत्र, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? बोले आपकी कृपा से मेरे संशय निवृत्त हो गए, मैं ज्ञातज्ञ हो गया। जो जानना चाहिए वो मैंने जाना कि पंच भौतिक शरीर में नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहम नहीं हूं, इस सब से जो परे है। फिर भी कहीं 19-20 न रह जाए, इसलिए परीक्षित ने प्रसन्न होकर कृपा का वरदस्त रखा सिर पर। राजन, मैं मर जाऊंगा अथवा ये मैं मरता हूं, ये दुष्ट बुद्धि का त्याग करो। अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम, तू ही वो व्यापक सनातन सत्य है, परम पद है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसूमल से हो गए साईं आशाराम, ऐसे परीक्षित से हो गए परमात्मा तत्व के ज्ञाता राजा परीक्षित। बोले महाराज, अब आपकी कृपा तो हुई, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले कहो। बोले हजारों जन्मों में, लाखों जन्मों में जो पिता माता बंधु बांधव न से दे सके और हम न पा सके, वो आपकी कृपा से हमें अपने परम पद का प्रसाद मिला। मैं आपका पूजन करूं, उतनी देर आप रुक जाओ। सुखदेव जी महाराज का अर्घ्यपाद से पूजन किया परीक्षित राजा ने, और जहां तक महाराज जी जा रहे थे अपनी जगह पर खड़े खड़े अदब से उनको विदाई दी, और बाद में मरने के लिए पद्मासन बांधा। बोलो कैसा जीवन राजाओं का। अब समय हो गया, मृत्यु काल नजीक आ रहा है, तो बेहोश होकर क्यों मरना। 3 अंजलि जल लिया, इंद्रियों को मन में लगाया, मन को बुद्धि में और बुद्धि को मैं में और मैं को निसंकल्प नारायण, आकाश से भी ज्यादा व्यापक। जैसे सांप केंचुली छोड़े, फिर उस केंचुली का क्या हुआ सांप को चिंता नहीं होती। मनुष्य अपने शरीर से, नाक से, मुंह से थूक देता है या सुबह डबल सिंगल कर आता है, तो उसका क्या हुआ चिंता नहीं रखता है। ऐसे ही देह का उपयोग हो गया, जैसे भोजन का उपयोग हो गया और फिर भोजन का जो बाकी का कचरा है वो निकल गया, तो उसकी चिंता नहीं करते। ऐसे मनुष्य जीवन का उपयोग हो गया। अब ये शरीर ऐसे हो गया जैसे सांप की केंचुली अथवा मनुष्य के शरीर से निकला हुआ कुछ अंश, ऐसे पूरा शरीर ध्यानस्थ हो गए। तक्षक आकर ने काटा तो उनका तो कातिल जहर, शरीर और स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में समा गए।
वासना नहीं रही कि इससे मैं बदला लूं अथवा ऐसा बनूं और ऐसा भोगूं। वासना मिट गई। वासना मिट गई तो निर्वासनिक नारायण में जैसे तरंग टूट गया तो पानी में, ऐसे जीव अणु टूटा तो शिव अणु में समा गया। ये तो शब्दों से आपको सुनाता हूं, जब अनुभव होता है तो जो आनंद और सामर्थ्य आता है चाहे वो उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2.5 दिन होश नहीं आया, रामकृष्ण को 6 दिन होश नहीं आया, मेरे को 2.5 दिन होश ना आया। वो ऐसा ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्मनिष्ठा। अरे 3 मिनट भी अगर निसंकल्प नारायण में टिक जाए और वहां गुरु बताए कि ये ब्रह्माकार वृत्ति उठी तो अज्ञान मिट गया। रामकृष्ण का तो अभ्यास था 6 दिन तक वो ब्रह्म तत्व में समाधि में रहे। हमारा थोड़ा अभ्यास था तो 2.5 दिन हमको मस्ती, लेकिन 3 मिनट भी ये अवस्था आ जाए तो काम बन जाता है। वेदांत के संस्कार वाली बुद्धि हो और मन की संसार की वासना ना हो और गुरु का उपदेश की ब्रह्म विद्या वाला गुरु हो, अनुभव वाला, 3 मिनट में काम बन जाता है। आखिरी आसोद सुद 2 दिवस संवत्स 2021 मध्याह्न 2:30 बजे भोजन करके, हम तो थके थे, यात्रा करके आए थे, जरा लेटे थे और गुरुजी भोजन करके हमको बुलावा भेजा, दे दिया सेवक को, पंचदशी पढ़ो। मेरे को बोला सुन। हाँ तो मैं तो सुनता रहा, तो वेदांत के संस्कार तो थे, सुनता। और फिर गुरुजी ने जरा सा क्या, फिर तो बोल नहीं सकते अपन। फिर मैं 40 दिन एकांत में रह लिया था, पुष्टि आ गई। अब फिर वो 40 दिन में जो खजाने खोले उसका जरा सा इधर फेंकता हूं ना तो शिविर वाले ध्यानस्थ होने लगते। 40 दिन में जो मिला वो 40 साल में बांटते बांटते अभी रत्ती भर भी खुट्टा नहीं है। वो ऐसा खजाना है। तो उसकी एक जरा सा उस परमात्मा तत्व में गोता मार के नजर डालता हूं तो किसी को उठने की इच्छा नहीं होती। उठो, उठ के दिखाओ। अड़ियल होके कोई उठ जाएगा लेकिन दिल नहीं मानता जाए। नारायण 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 नारायण। जो मंजिल चलते वे फरियाद नहीं किया करते और जो फरियाद किया करते वे कम वक्त पहुंचा नहीं करते। हर हाल में मस्त ओम 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 राम 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 हरि 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 आनंद देवा। सुबह नींद में से उठे तो नासाग्र दृष्टि, नाक के छेड़े को नासाग्र नहीं कहते, नाक के मूल को नासाग्र दृष्टि कहते। दोनों नेत्रों के मध्य में जहां तिलक किया है सिंदूर का, कंकु का, आप सुबह बैठे चुप होकर, दबाव न पड़े, यहां देखें। बाहर से तो यहां नहीं देखेगा लेकिन यहां देखने के भाव से आपकी दृष्टि, आपकी सुरता यहां आएगी। नींद में से उठकर 5 मिनट इधर देखें। अगर मन इधर उधर जाए तो ओम शांति, ओम आरोग्य, ओम श्री परमात्मने नमः, चुप हो गए। ये आप सभी लोग कर सकते हैं। बड़ा सरल साधन है और बड़ा सामर्थ्यदायी साधन है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और रात को सोते समय गुरु मंत्र जप लेना और सुबह नींद में से उठोगे तो गुरु मंत्र सहित ये जब साधन शुरू हो जाएगा तो आपको दिन भर बिना संग रखे, बिना हेराफेरी के, बिना कपट और बेईमानी के, बिना गुलामी, शिकायत अथवा शोषण के
आपको आनंद आनंद रहेगा जैसे बापूजी को रहता है, नहीं रहता है क्या? और आपकी क्रिया शक्ति में सत्व गुण रहेगा। अगर तमोगुण आता है तो बड़ा अनर्थ पैदा करता है, और सतोगुण पर आता है तो सार्थक जीवन हो जाता है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, आनंददायिनी शक्ति का विकास होता है उन साधकों का जो इसको साधना के रूप में मानते हैं। ये 5 मिनट कर लेने के बाद अपने शारीरिक क्लेशों के बारे में, तबीयत कैसा है, वैसा है, क्या इसका उपाय है, क्या खाने से ऐसा हुआ, क्या करने से ठीक होगा, थोड़ा सोच लिया। कुटुंब क्लेशों के बारे में, आर्थिक क्लेशों के बारे में जरा सिंहावलोकन कर लिया, और इनकी निवृत्ति के बारे में तनिक सोच लिया, और फिर यहां चले गए शांत में। गुरु मंत्र जपा, फिर छोड़ दिया भगवान पे, गुरु पे। अपने आप अंदर से प्रेरणा आएगी, ये कर्तव्य, ये भोक्तव्य, ये त्यक्तव्य है, ये करो, ये भोगो, ये ना करो, ये त्यागो। उसके अनुसार बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाओगे। लड़की के शादी विवाह का, लड़के के शादी विवाह का लोग खाम खा चिंतन करके चिंता पैदा कर देते। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभाग्नि, चिंता चिता समान। प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। लड़की की शादी कहाँ, किस वक्त, किससे होने वाली है, पहले ही ऐसे लड़के की और अपनी मृत्यु, इनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो प्रारब्ध वेग से स्वाभाविक हो रहा है उसमें तो हम चिंता करते, चिंतन करते। और जिसकी चिंता और चिंतन करनी चाहिए कि आज का दिन व्यर्थ चला गया, अपने घट में है, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। घट में है, और फिर उस परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के तत्व को हम नहीं जान रहे, नहीं पा रहे हैं। जाट भजो, गुजर भजो। जो लोग जाट हैं हाथ ऊपर करो। जाट भजो। तुलसीदास को भी जाट प्यारे लगे हैं, शायद पहले ही नाम रख दिया जाट भजो। ये तुलसीदास बाबा जी ने क्या सी, जाट भजो, गुजर भजो, जाट भजो, गुजर भजो। बोलते हैं नहीं भजित? बोलो, जाट भजो, गुजर भजो। भावे भजो अहीर, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर। तुलसी रघुवीर नाम में, सब काहू का सीर। भगवान के नाम में सबका अधिकार है, सबकी गति है। और भगवान सत स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान माधुर्य स्वरूप है, और भगवान सभी के परम हितैषी है। बच्चा अपना हित इतना नहीं जानता जितना उसकी माँ जानती। बच्चा अपना हित इतना नहीं कर सकता जितना शिशु की, नवजात शिशु का अथवा किशोर का हित माँ कर सकती। ऐसे ही भगवान जितना हमारा हित जानते और कर सकते उतना हम नहीं कर सकते। मैं सच कहता हूं आपको कि मैं यहां बैठा हूं और सत्संग कर रहा हूं, ये मेरे बल में नहीं है,
मेरी बुद्धि में नहीं है, मेरी योग्यता में नहीं। बिल्कुल सच बोल रहा हूं आपको। न मैं काशी पढ़ा, न मैं कॉलेज पढ़ा, न मैं कहीं सीखने गया सत्संग करने को। ये ईश्वरीय बल काम कर रहा है। शिव जी कहते हैं पार्वती को, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। आप भगवान के स्वभाव को जान लो। भगवान सुख स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान सर्व समर्थ है, भगवान परम हितैषी है, भगवान परम सुहृद है। और हमारा हित जितना भगवान कर सकते हैं उतना हम नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। रामकृष्ण देव के पास बड़े बड़े पंडित आते और सवाल पूछते, तो रामकृष्ण कभी कभी सोचते तो इतने बड़े भारी पंडित हैं, इनको क्या उत्तर दूं। तो एक दिन माता के आगे रामकृष्ण देव भाव विभोर होकर प्रार्थना करते कि माँ मुझे विद्या दे, इतने बड़े पंडित आते, मैं तो अनपढ़। माँ अब तू ही मुझे बता मैं क्या पढ़ूं कहाँ। तो माँ ने फिर रात्रि को माँ को प्रार्थना करके सो गए और सपना देखा तो जो पूर्व काल में बड़े बड़े विद्वान कहलाते थे, प्रसिद्ध कहलाते थे, वो कूड़े करकट के ढेर में कोई कीड़ा बनकर खड़बड़ा रहा है, तो कोई भूंड बनकर कुछ खोज रहा है खाने का। तो बोले ये अहम बढ़ाने की विद्या चाहिए तो ले, फिर ऐसा बनना पड़ेगा। तो रामकृष्ण देव ने कहा, उनके वर्णन में आता है कि कहाँ आप गए। नहीं 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 माँ, मैं कुछ बाहर का नहीं चाहता हूं, जो तुझे देना है वही दे, जो तू चाहे वही कर। तो बस फिर से तो ऐसा हुआ कि हृदय की ग्रंथि खुली और जो भी प्रश्न कोई पूछे उत्तर मिले तो बड़े बड़े पंडित संतुष्ट हो जाते, चकरा जाते। मेरा एक मित्र संत थे लालजी महाराज, अभी उनके शरीर का देहांत हुआ। वो स्कूल में गए, मास्टर ने बोला ये लिख, तो बोले एक लिख दिया। बोले अब दो लिख। बोले दो की क्या जरूरत है बालक ने। तो मास्टर ने दिखाया तमाचा, तो वो स्लेट लेके मास्टर को ठोक दिया और स्कूल गए नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मास्टरों की पिटाई करो। कहने का तात्पर्य है कि फिर भी वो भजन में लग गए तो इतने ऊंची अवस्था को पाए कि बड़े बड़े विद्वान उनकी बात सुनकर दंग रह जाते। ऐसी ऊंची बात बताते, ऐसे ऊंचे ऊंचे प्रश्नों के हल बता देते थे। आपको मैं सच बताता हूं कि डॉक्टर भगवान दास काशी में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी। उनके यहां एक सन्यासी सूरदास लट्ठी टेकते टेकते पहुंचा कि डॉक्टर भगवान दास हो तुम? बोले हाँ। क्या मुझे सूरदास सन्यासी को भिक्षा मिल सकती है यहां से? बोले महाराज तनिक ठहरना, मैं पूछ लूं। ये काशी के बस्ता जिले में डॉक्टर भगवान दास और पंडित अंबा प्रसाद शास्त्री और प्रज्ञा चक्षु ब्राह्मण धनराज जी की बात बताता हूँ। ये धनराज जी ने बोला भिक्षा मिल सकती है। डॉक्टर गए, पत्नी से पूछा कि भोजन? बोले अभी नहाकर मैं रसोड़े में जा रही हूँ, 1 घंटे के अंदर भोजन सब तैयार हो जाएगा। भगवान दास ने कहा 1 घंटा महाराज आप घूम कर आइए ब्राह्मण देवता, भोजन तैयार हो जाएगा। तो बोले 1 घंटे के लिए क्या मैं आपके यहाँ बैठ सकता हूँ? लट्ठी टेकते टेकते कहाँ जाऊंगा घूमने? बोले बैठिए। फिर भगवान दास ने ऐसे ही पूछ लिया कि माँ ब्राह्मण देवता आप तो संत जैसे लग रहे हैं, क्या ओमकार की महिमा आप जानते हैं कि ओमकार को सभी मंत्रों में आगे रखते? अरे बोले ओमकार तो बीज मंत्र है
और इसकी तो जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। ओ गार्गायन ऋषि ने ओमकार पर जो व्याख्या की है वो उसके श्लोक बोलने लगे, तो बोले वो व्याख्या का ग्रंथ बोले अभी उपलब्ध नहीं है, तो आप सूरदास हैं या आप कैसे बोल रहे हैं? बोले सृष्टि में जो हो गया, जो है, जो होने वाला है, उसका बीज रूप में तो अंतरात्मा में पड़ा है। तो श्लोक बोलने लगे और उसकी व्याख्या भी करने लगे। तो भगवान दास ने कहा कि महाराज आप कल पधारेंगे? बोले क्यों नहीं, जब भोजन मिल जाता है, सत्संग होता है, तो मुझे इससे बड़ा आनंद कहाँ है। तो उस समय के अंबा प्रसाद शास्त्री पंडित जी को प्रार्थना की गई और वो पंडित जी और उनके साथी लिखते जाएं और ये सूरदास धनराज जी लिखवाते जाएं। 22,000 श्लोक लिखा डाले और इतना रहस्यमय प्रवचन कि उन श्लोकों का अनुवाद हुआ थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने। तत्व ज्ञान परक ग्रंथ जो संग्रह करते हैं विदेशी सोसाइटी, या हिंदुस्तान में भी उसकी शाखा है, मैं उनके शाखा में प्रवचन भी करके आया हूं, भावनगर की शाखा में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने ये ग्रंथ अपने लाइब्रेरी में रखा है और 3 ग्रंथ रच डाले उनके बोलने से। तो आपके अंदर विद्या नहीं है, अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, याद नहीं रहता, ये नहीं रहता, दुख का चिंतन करना या फरियाद करना यही दुख को और बेवकूफी को बढ़ाता है। आप ये क्यों चिंतन नहीं करते कि मेरे अंदर अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाला सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा है। फिर आपकी ध्यान की धारा यहां ले आओ। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक बदल जाएंगे। सुन्ना सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथी खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। झूठ कपट से लोग अमीर होना चाहते हैं, खोटे कर्मों से लोग धनी होना चाहते, कंगाल हो जाते। सही कर्म है, भले धन नहीं है, विद्या नहीं है, परिचय नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं, आपको मंत्र मिलता है गुरु के द्वारा और आप थोड़ी साधना करते ईमानदारी से, भगवान हमारे परम ज्ञान निधि हैं, परम धनी हैं, परम सुख स्वरूप हैं, सर्व समर्थ हैं, ऐसा समझ के आप साधन में लगते हो तो आपको कोई कमी नहीं रह सकती। हे कृष्ण, कुंडल पहनने वाली माँ देख लो, हिंदू धर्म की एक महानता है कि कुंडल पहनने वाले, बंसी बजाने वाले भगवान को माता कहने में भी आनंद है। और वो अद्वैत निष्ठ तत्ववेता शंकराचार्य जी प्रबोध सुधाकर ग्रंथ में श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, माता कृष्ण अभिधाना, मेरी माँ कृष्ण, हे कृष्ण माँ तू कहाँ चली गई? तेरी माया हमें मोह न दे, तू ख्याल नहीं रखती, कहाँ बंसी बजाती घूमती है मैया, कुंडल वाली बंसी वाली माँ। प्रेम में देख लो, बाप को माँ कहो तो बोलेगा मूर्ख है छोरा, लेकिन भगवान को माँ कहो तो भगवान खुश होते कि माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, अच्छा है, ठीक जानता बेटा। आप प्राणायाम करो और भगवान को मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, करुणा रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता, मद आत्म रूपेण संस्थिता, मेरे आत्म रूप से संस्थित है मेरी माँ। हे आत्म माता, हे भगवती माता, हे गुरु माता, हे साई लीलाशाह माता।
मैं तो गुरु जी को देखकर इतना प्यार उभरता कि एक बार तो ऐसे कर ही डाला, तो गुरु जी ने कहा क्या करता है क्या करता है। मैं क्या कई वर्षों से चाहता मौका जज की बुद्धि केवल प्रमाण या साक्ष्य अथवा अनुमान अनुगामिनी नहीं होनी चाहिए। जज की बुद्धि परिणाम दर्शिनी होनी चाहिए। ऐसे आप भी अपने परिवार के, कुटुंब के, दुकान के इधर उधर जहां भी आपकी बुद्धि को भी तो निर्णय करने पड़ते हैं। बुद्धि अगर स्वार्थ में, धर्म अंधता में, मूर्खता में फंसी है तो बड़ा अनर्थ करेगी। और बुद्धि अगर भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होती है तो बड़े दिव्य अर्थ उत्पन्न करती है। इसलिए बुद्धि को भगवत प्रसाद में भरने के लिए भगवान नाम और भगवत प्रीति का आश्रय करो, जिससे जीवनी शक्ति का विकास हो, ज्ञान शक्ति का विकास हो, और बिना संग्रह, बिना क्लेश, बिना पाप, बिना चिंता के आपके हृदय में आनंद चमचम चमकता रहे, ज्ञान माधुर्य। जैसे वीरदेव सिंह बघेला ने बढ़िया महल बनाया, सबने सराहना की, लेकिन कबीर जी ने कहा इसमें बड़े भारी नुक्स हैं। महाराज क्या नुक्स है? मेरे महल में क्या कमी हो सकती है? बोले एक तो ये सदा नहीं रहेगा और ऐसा नहीं रहेगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। दूसरा बनाने वाले के साथ नहीं जाएगा, इसको तुम ठीक नहीं कर सकते। पहले तो काशी नरेश को, वीर सिंह बघेला को बुरा लगा कबीर का वचन, लेकिन थोड़ा अपने को संभाला, बाद में कबीर जी का शिष्य हो गया और थोड़ा समय के बाद निवृत्त होकर कबीर जी के यहाँ झाड़ू बुहारी करे, कबीर जी की रसोई बनाए वीर सिंह बघेला। क्योंकि संत के पास वो सत्व है जो अहंकार और पद और शोषण की सत्ता में नहीं है। इसीलिए जिनके पुण्य और अक्कल जोर मारती है, वे अपने पद का अभिमान छोड़कर संतों के द्वार पहुंचते हैं और संतों की सीख के द्वारा अपने जीवन में समत्व योग सत्संग का प्रसाद लाते हैं। भगवान का दर्शन हो जाए फिर भी अगर सत्संग नहीं है तो दुख नहीं मिटता है। अर्जुन को श्री कृष्ण तो मिले, लेकिन सत्संग नहीं मिला था तो अर्जुन का दुख नहीं मिटा था। जब श्री कृष्ण का उपदेश सत्संग रूप में अर्जुन को मिला तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। दुनिया की बातें मानते हो, दुनिया के कर्म करते हो, लेकिन दुख मिटता नहीं। भगवान की बात मान लो तो दुख टिकेगा नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसा स्पर्श लाभ हो गया, दुख यो नया एवच आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये दुनिया के जो भी भोग और मजे हैं आदि अंत वाले हैं, बुद्धिमान इनमें नहीं रमते। लेकिन जो पहले था, अब भी है, बाद में है, रहेगा, उस परमात्म सुख में रमण करने की विद्या जान ले तो बाहर का व्यवहार भी शुद्धि से करेगा और अंतरात्मा का भी संतोष और ज्ञान पाएगा। हरि ओम 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 ओम। मन शांत होता जाएगा, माधुर्यमय होता जाएगा। शांति के प्रदेश में प्रवेश पाकर सामर्थ्य आता है। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं आध्यात्मिक जो शांत आत्मा होने से न मिले। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत आदमी को सुख कहां और उसकी पैनी और सूक्ष्म बुद्धि कहां। परिणामगामिनी बुद्धि तो शांत आदमी की होती है, परिणामदर्शिनी बुद्धि। माधुर्य हरि
खोते जाओ, उस शिव नेत्र में खोते जाओ। भगवान का वचन है, जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं उसकी बुद्धि में मैं अपना योग देता हूं, अपना मेल देता हूं। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति ते। मधुर शांति। चुप बैठे रहो, यात्रा हो रही है। रेल में, जहाज में दौड़ना नहीं पड़ता है, बैठ गए बस। दौड़ने से इतना तेज नहीं पहुंचते जितना जहाज और रेल तेज पहुंचाती। अब आप ध्यान के जहाज में बैठे, आध्यात्मिक रेल में बैठे। अब कोशिश नहीं करना है, शांत सांस के साथ ओम शांति आनंद होता है तो होता है, नहीं तो चुप बैठे रहो, कुछ ना करो, बैठे। कुछ ना करो। कुछ ना करना भी बहुत कुछ हो जाता है। आध्यात्मिक माहौल में जप ध्यान करके फिर कुछ ना करे, इसको चुप साधन बोलते। न किंचित अपि चिंतित, फिर मन इधर उधर जाए, फिर थोड़ा मेरे जी तू सुखरूप था मुझे मालूम न था, तू मेरा परम हितैषी था मुझे मालूम न था, तू मेरा परम प्रेरक था, मेरे कर्म का फलदाता तू था, क्षमादाता भी तू था मुझे मालूम न था मेरे रब। अमृत वेला है, जिस समय रब का ध्यान और शांति में डूबने का अवसर आए, वो बड़ी भारी अमृत वेला। वे सद्भागी हैं जो भगवान के ध्यान में चुप बैठ पाते। मन लगे चाहे न लगे, लेकिन हम भगवान के ध्यान में बैठे, ये हाजिरी तो लग रही है। ऑफिस में मन लगे न लगे, फिर भी पगार चालू होता है। मनख मजूरी ना राखे तो क्या राखे गो राम। महाराज हम तुम्हारे सुमरन में बैठे, प्रभु जी तुम्हारे नाम में ध्यान में बैठे। महाराज तुम हमारे हो प्रभु, शरीर तो हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है। अगर हम शरीर होते तो मरने के बाद शरीर साथ चलता, लेकिन महाराज तुम हमारे हो। मरने के बाद भी चेतन आत्मा तो साथ होता है। ये नरक है स्वर्ग है वही तो तुम दिखाते हो महाराज, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। बड़ी शुभ वेला है, आनंद है, माधुर्य है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी रहा है ना, सारी जिंदगी सुधर जाएगी भैया। हाँ लल्ला मेरी लल्लियां बिटिया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, मेरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बैठे हुए साधकों की दिल की गलियों में तू ठुमक ठुमक रास रचैया।
आनंद दादा कन्हैया हो, हमार लाला हो, हमार रामा, हमार श्यामा, हमारा शिव, हमारे रब, ओ हमारे प्यारे, ओ दिल के देवता, ओ गुरुदेव, ओ प्रभु देव। ओ प्रेम स्वरूपा, ओ ज्ञान रूपा, ओ माधुर्य रूपा, ओ सुख स्वरूपा, खोता जा, जिसका है उसका होता जा, छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता बेदी तू अंदर मार, हमें एक पागलपन दरकार। भला होया मेरा चरखा टूटिया, जिंद सबाबा छुट्टी, गहने गवाए हुई बेफिक्री, बाहू रही ना बुट्टी, सालू सड़ी चल गए सारे, जिंद सबाबा छुट्टी, मैं पला मैं पली, मेरा रब पला। दुनिया नू की रिझांदे, कब तक रिझांदे जी, मैं तो रब रिझावा भाई। आनंद होया माई रे, मैं तो रब रिझाया, मैं मेरा सदगुरु पाया रे माई। कौन कहता है कि रंग नहीं लगता? ओ वेखो भगतों दा बेड़ा तरदा, ओ भगतों दा दिल रब दे रंग से रंगदा है। ए पागलों दी महफिल है, ए गुरु दे मैखाने दी शराब है। एक बूंद जा छिटकाओ, सारे दिल मैखाने होंदे हैं। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं, जो ब्रह्मज्ञानियों की नजरों में आ जाते हैं। है ओ मेरे साइया, ओ मेरे सच्चे बादशाह, ओ मेरे दिलबर देवता अंतर्यामी प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तू सब में बस रहा है, खाली कहते थे, लेकिन अब पता चला कि है वासुदेव, प्रीति देव, आनंद देव, माधुर्य देव, ज्ञान देव, देवों के देव। भगवत प्राप्ति में बड़ा विघ्न है, बड़े में बड़ी बाधा है कि संसार और शरीर को मैं और मेरा मानने की मूर्खता। वास्तव में संसार की वस्तु अपनी होती तो अपने साथ चलती, और शरीर अपन होते तो शरीर को साथ में ले जाते मरने के बाद। ये बड़ी मूर्खता है जीव को भटकाने वाली। वास्तव में परमात्मा मेरा है और आत्मा मैं हूँ, और उस परमात्मा की प्राप्ति, अपने आत्मा की जागृति नहीं हो तो तड़प होनी चाहिए। संसार में जब मजा आ रहा है ना, तो फिर वो तड़प मरी हुई है। या तो आफत आ जाए तो काम बन जाए, या तो विवेक जगे तो काम बन जाए।
या तो मुसीबत आ जाए, विघ्न बाधा आ जाए तो संसार फीका लगे और भगवान मीठे लगे। या तो अपना पुण्य बढ़ जाए, अपना विवेक बढ़ जाए तो संसार फीका है, दुखदाई है, धोखे से भरा है। अंत में तो दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। राजा भोज एक जवेरी पर बहुत बहुत खुश हुए। उसका सम्मान समारंभ रखा गया और मंत्री को आदेश दिया कि इनको थाल भर के हीरे दे सकते हो, जवाहरात दे सकते हो, 1, 2, 5 रियासतें दे सकते हो। मैं इन पर बहुत खुश हूं। इनकी 80 साल की उम्र में इन्होंने जो हीरे के विषय में मुझे सिखाया है, ऐसा मेरे देश में इनकी बराबरी का कोई ज्वेलर नहीं, कोई जौहरी नहीं। उनकी प्रशंसा की। तब जौहरी को इनाम देने के लिए मंत्री को आग्रह किया गया तो मंत्री बोलता, राजन आप जो हुक्म करो मैं दे दूं। बोले नहीं, तू बड़ा बुद्धिमान है और जो भी करेगा उचित करेगा, जो भी कुछ दे दे मेरे तरफ से आधा राज्य भी तू घोषणा करता है तो मैं स्वीकार कर लूंगा। तो मंत्री ने कहा, मैं तो इस जवेरी का सम्मान करने के बदले में इसको बढ़िया इनाम देना चाहता हूं। हाँ हाँ कह दो। बोले इसके सिर पर 7 जूते मार दिए जाए। तो सारी सभा चौकन्नी हो गई और भोज राजा थोड़े चिढ़ से गए कि खजाना मेरा और तुझे देने में ईर्ष्या तो नहीं होनी चाहिए। तू तो राग द्वेष और पक्षपात से रहित का प्रभावशाली बुद्धि का धनी है, ऐसा क्यों बोलता है? बोले महाराज, एक तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ और दूसरा इतनी तीक्ष्ण बुद्धि मिलना दुर्लभ, और उस तीक्ष्ण बुद्धि को पत्थर परखने में लगा दिया तो ये पत्थर परखने की विद्या क्या जन्म मरण से छुटाएगी? अब 80 साल के हैं, साल में मरे, 2-5 साल में मरेंगे तो फिर जन्म लेने के लिए गर्भ में आएंगे, गर्भ मिला न मिला तो नाली में बहेंगे। इस बुद्धि का उपयोग बुद्धिदाता को जानने में लगाना चाहिए था, बुद्धिदाता में विश्रांति पाने में लगाना चाहिए था। किसी की निंदा, किसी की सराहना अथवा शरीर मरने वाले शरीर को सजाने में अथवा मरने वाले शरीर के नाम करने में इस बुद्धू ने बुद्धि का नाश कर दिया। अब इनको जूते न मारे तो क्या राज्य देना चाहो तो मना नहीं है। राजा भोज ने उस मंत्री की बुद्धि का सूझबूझ का लोहा माना और बुद्धिमान ज्वेलर भी अपनी गलती स्वीकार करता है कि धन भाग है कि मेरा सम्मान समारंभ किसी तत्व चिंतक महापुरुष के सत्य शिष्य की हाजिरी में हुआ है। खुशामद तो सभी करे, अहो रूपम अहो ध्वनि। धर्म की जगह पर भी मान लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। अपना बड़प्पन संसारी बड़प्पन है, मिटने वाला बड़प्पन है। वास्तविक अपना बड़प्पन तो परमात्मा को जानने में है। बड़ा जोहरी बन गया तो क्या, बड़ा नेता बन गया तो बड़ा क्या, बड़ा महंत और सेठ बन गया तो क्या, बड़े में बड़े परमात्मा में अपने मैं को मिटा दे वो धनभागी है। शिव जी से पूछा गया कि सर्वहितकारी वर्ताव। बोले जीवों की हिंसा न करे, अनासक्त रहे, सुशील और दयालु रहे, कर्म बंधन में न फंसे, कर्म के फल की इच्छा न करे, शत्रु मित्र में सम रहे और जितेंद्रिय रहे। ऐसे पुरुष वेदांत वचनों का विचार करे, आत्मा परमात्मा के एकत्व की गुरु ज्ञान के द्वारा जो व्याख्या सुनी है उसमें स्थित होने से वो मुक्त आत्मा आ जाता है। मार्कंडेय ऋषि का सुमरण करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष जी सकता है, ऐसा लिखा है। अगर 1 तोला गोमूत्र 100 बार मार्कंडेय ऋषि का जप करके सुमरण करके उसमें देखे और वो 1 तोला मतलब 11.5 ग्राम
गौमूत्र पी ले तो उसको कभी बुखार नहीं आएगा और बुद्धि में तेज और स्फूर्ति बढ़ेगी। अपने जन्म दिवस पर मार्कंडेय ऋषि और मार्कंडेय ऋषि के साथ और 6 चिरंजीवी ऋषियों का सुमरण करें। 2 पल दूध देख के फिर वो पिए। जरा सा तिल थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मिश्रण करके पिए तो दीर्घजीवी होता है। मंत्र है ओम मार्कंडे महाभाग सप्तक रूपांत जीवनाः चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने। ये मार्कंडे जी का मंत्र है, 100 बार जपने वाला। रूपवान वित्तवान चैव श्रिययुक्तश्च सर्वदा आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थे प्रसिद्ध भगवन मुने। चिरंजीवी यथा त्वं भो मुनीनां प्रवरो द्विजाः कुरुष्व मुनि शार्दूल तथा माम चिरंजीवीम। अथवा तो सप्तऋषियों का नाम नींद खुलते समय अश्वत्थामा बलि राजा वेद व्यास जी हनुमान जी भीषण जी परशुराम जी कृपाचार्य जी मार्कंडेय जी। खाली नींद खुलने पर लेता है नाम, 7 नाम नींद खुलने पर सुमरण करे तो निरोग रहता है। और त्रिफला बराबर घी, त्रिफला बराबर शहद और आधा शहद का आधा घी मिश्रण करके चंद्रमा की चांदनी में रखे। फिर रात प्रभात को उसको कांच के बर्तन में भर दे। 11 ग्राम सुबह 11 ग्राम शाम को खाए तो नेत्र के विकार दूर होते हैं। और उन दिनों में दूध का सेवन कर तो नेत्र संबंधी बहुत सारी तकलीफें दूर रहती। अब तुमसे सवाल पूछता हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको पाए से सब पाया जाता है, जिसको जाने से सब जाना जाता है, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी कोई माना नहीं रखता, और इंद्र का राज्य भी तुच्छ लगता है, और जिसको पाना चाहते वो अपने साथ अपने पास सदा है, कभी एक पल के लिए अपना त्याग नहीं कर सकती। वो कौन सी चीज है जो मिली मिलाई है फिर भी नहीं मिली है, पवी पवाई है फिर भी नहीं पाई है, जानी जनाई है फिर भी नहीं जानी, और वो सर्व समर्थ और सर्वशक्तिमान और सब इंद्रियों से परे, सब व्याख्यानों से परे, वो कौन सी चीज है? बोलो। आत्मज्ञान। अपना आत्मस्वरूप, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, भगवत प्राप्ति, भगवत शांति। चलो अपना अपना निशाना फेंकते जाओ। ऐसा कौन सा चिद अणु है जिस चिद अणु में स्थित होने से ब्रह्मा आदि देव भी स्नेह करते हैं, और जिस चिद अणु के सिवाय किसी के होने की सिद्धि नहीं होती, और जो हो के मिट जाते फिर भी चिदानंद चिद अणु तत्व मिटता नहीं, और मिटता भी नहीं और मिला भी नहीं और बिछड़ा भी नहीं। ऐसा क्या है? वो चिद घन चैतन्य परमात्मा। एक के जाने से सब जाना जाए,
ऐसा क्या है? एक आत्मा को जानने से सब जाना जाता है। तो बोले आत्मा को जाना फिर ड्राइविंग जान लेगा क्या? नहीं, जैसे एक चावल को जान लिया कैसा है तो जान लेगा कि सभी चावल तपेली में ऐसे सीजे हुए हैं। ऐसे एक अपने आत्मा को जानने से प्राणी मात्र के आत्मा की स्थिति जान लेगा। ऐसा नहीं कि आत्मा को जाना तो फिर पकोड़े बनाना जानता है, ज्ञानी की नहीं जानता। मैं तो सब्जी बना लेती हूँ, ज्ञानी बनाता है कि नहीं बता? बापू जी तो बना लेंगे लेकिन सब संत थोड़ी बनाते हैं सब्जी। ये तो मैं तो जरा सारी जगह में जरा थोड़ा गति कर लिया। बापू ड्राइविंग जानते तो सभी ड्राइविंग जाने, ऐसा कोई जरूरी है क्या? बापू जी सत्संग करना जानते तो सभी करें, कोई जरूरी नहीं होता। चलो, कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। बाकी तो कितना ही रिलेशन बनाओ, कितना कुछ करो, कोई काम नहीं आता आखिरी समय। टेम्पररी भले कोई काम आ जाए थोड़ी देर के लिए, और अपने को आत्मा परमात्मा रूप के साथ एकाकार कर दिया तो बस। ब्राह्मण का बच्चा कहाँ जा रहा है? इधर आप, इधर आप। ओहो, आधा कोस दूर ब्राह्मण जा रहा था, उसको दुर्वासा ऋषि ने बुलाया, इधर आप, इधर आप। अरे तेरे को पता नहीं मैं इधर बैठा हूं, तू इधर सीधा चला जा रहा है। बोल कहाँ गया था, कहाँ जा रहा है? बोले जंगल में गया था और तपस्या किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। माता जी का जप अनुष्ठान किया और भगवती माता प्रकट हुई। बोले फिर क्या बोला उस देवी ने? बोले महाराज मुझे संतान प्राप्ति चाहिए थी। देवी माता को मैंने प्रार्थना की कि मैं निसंतान हूँ, निपुट्टा हूँ, मैंने कोई पुत्र दे दो। माता जी ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहा है। माता जी ने बेटा देने, बेटा होगा ऐसा बोला है? बोले हाँ। जाओ, कैंसल है, नहीं होगा साले। ऐसा किसने कहा होगा? बोलो। ऐसा कौन से ऋषि थे जो माता जी के वरदान को कैंसल कर देते, पिताजी के वरदान को कैंसल कर देते? बोलो। दुर्वासा ऋषि। तो ऐसा क्यों करते थे? मनुष्यों को बताते थे कि मनुष्य तुझ में ऐसी ताकत है जो देवता और दैत्यों में भी नहीं। यत्कृते मनुष्य तद न शक्य सुरासुरई। और अपने भगवत तत्व की महिमा बताते थे। किसी का वरदान दिया हुआ, किसी का पाया हुआ फिर छूट जाएगा, तो ऐसा पाले, ऐसा जान ले कि मत भिखारी बन, मत पुजारी बन, खुद खुदा बन। जब हम कहते हैं तो देवी का वरदान कैंसल हो जाता है और कैंसल वरदान साकार हो जाता है। तुम भी वही आत्मा है, हिम्मत करो। ऐसे दुर्वासा ऋषि बड़े उच्च कोटि के संत थे। ऐसा नहीं कि क्रोधी थे, तो क्रोध की लीला करते थे, ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी का क्रोध करना भी क्रोध नहीं है, युद्ध करना भी युद्ध नहीं है, सत्संग करना भी सत्संग नहीं है। हो रहा है इंद्रियों में, मन में, सब हो रहा है, वो अपनी जगह पे। ताना बुनना नहीं है। कपड़ा बुनना, कपड़ा बनाना, कपड़ा बेचना, कमाली को पैदा करना, कबीर जी सब करते भी कुछ नहीं करते। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने, उसी ब्रह्म के, उस चिदनु परमात्मा के ठिकाने में। ऐसी ऊंची अनुभूति होती है महापुरुषों की।